अब जो नया टॉपिक हमें स्टार्ट करना है ना, ये फैक्टर थ्योरम है। और फैक्टर थ्योरम भी समझना बहुत आसान है अगर हमें डिवीजन का कॉन्सेप्ट सही से आता हो, तो उसकी मदद से फैक्टर थ्योरम को समझना बहुत आसान है। मिसाल के तौर पर आप सबसे पहले इसको नंबर्स पे अप्लाई करके देख लें। मिसाल के तौर पर आपने 28 लिया और आपने इसको 4 से डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? आपके पास आंसर इसका 7 आ जाएगा। आप लिखेंगे 28 डिवाइडेड बाय 4 गिव्स 7। अच्छा, अब ये नोट करें कि 28 जब 4 से डिवाइड होगा ना, तो रिमाइंडर 0 रहेगा। कोई भी रिमाइंडर आपको अदर देन 0 नहीं मिलेगा। तो अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो आप क्या भी कह सकते हैं, आप कह रहे हैं कि 28 को जब आपने 4 से डिवाइड किया तो आपका क्वोशिएंट 7 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 28 के फैक्टर्स 4 और 7 दोनों हैं, ठीक है? और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने की ये है कि आपके पास जो डिवीज़न होनी चाहिए ना, उसमें रिमाइंडर 0 आ जाए। मिसाल के तौर पर अगर आप यूँ करते कि 27 को आप 4 से डिवाइड करते, तो आपके पास क्वोशिएंट 6 आता और उसके साथ-साथ आपके पास एक रिमाइंडर 3 आता, जिसको आप 3/4 करके लिखते। अब ये वाली सिचुएशन जो है ना, तो यहाँ पर बनी थी, वो यहाँ नहीं बनेगी, सही है? अब हम दोनों के बारे में एक ही बात कहेंगे। हम कहेंगे ना 427 का फैक्टर है, ना आने वाला ये क्वोशिएंट 627 का कोई फैक्टर है, सही है? लेकिन अब जैसे 28 को आपने 4 से डिवाइड किया, आपका क्वोशिएंट 7 आया और रिमाइंडर क्या आया? 0। 0 रिमाइंडर अगर आ रहा है और आप 4 को वहाँ मूव करेंगे तो 7 इंटू 4 हो जाएगा। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 28 का एक फैक्टर 4 है और 28 ही का एक फैक्टर 7 भी है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब मिसाल के तौर पर पिछली सेशन में हमने एक क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को डिवाइड किया था एक्स प्लस वाई से, और आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, आपके पास वाई स्क्वायर आ रहा था। और रिमाइंडर इस क्वेश्चन में ना 0 आ रहा था। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, ये जो x प्लस वाई है, ये और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आंसर देंगे, सही है? और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि x प्लस वाई इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्योंकि इसने इसको इस तरह डिवाइड किया कि रिमाइंडर 0 आ गया था और जो क्वोशिएंट है वो भी उस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर बन जाएगा, ठीक है? तो इस तरह हमने ये वाला जो कॉन्सेप्ट था अलजेब्रा में अप्लाई किया डिवीजन की हेल्प से, और इसी चीज़ को फैक्टर थ्योरम भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर बुक में एक एग्जांपल है कि एग्जांपल 1.7 में क्या हुआ, आपने एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 को डिवाइड किया x माइनस 2 से, और आपने नोट किया कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल था। एग्जैक्टली डिविजिबल कोई चीज़ कब होती है? जब आपके रिमाइंडर में 0 आ जाता है। तो एक नज़र इसको देख लेते हैं। ये एग्जांपल है जिसकी बात हो रही है कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 शुड बी डिवाइडेड बाय x माइनस 2। आपने डिवीजन स्टार्ट की, सारी डिवीजन करने के बाद आपने देखा कि आपका रिमाइंडर 0 आया, और आपने लिखा कि दिस एक्सप्रेशन जो कि पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ x, व्हेन इट वाज डिवाइडेड बाय एन एक्सप्रेशन x माइनस 2, तो आपके पास क्वोशिएंट में एक पॉलिनोमियल आ गया इन टर्म्स ऑफ x, ये आपको मिल गया। और नोट करने की बात ये है कि आपका रिमाइंडर 0 था, ठीक है? अब मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि द सेम पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, जो आपका डिवाइज़र था इसको दूसरी तरफ ले जाएँ, तो ये आपके क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्रूव हो जाएगा कि एक्स माइनस 2 इसका एक फैक्टर है, और ये जो क्वोशिएंट है ये भी इसका एक और फैक्टर है, ठीक है? इसको फैक्टर थ्योरम कहते हैं। तो इसी को वो रेफ़र कर रहे थे कि आपने एग्ज़ाम्पल में देखा कि उससे एग्ज़ैक्टली डिविजिबल है, तो आपने ये रिज़ल्ट लिखा था। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज़, आपका डिविडेंड इज़ इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट, यानी फैक्टर्स बना के लिखते हैं। इफ अ पॉलिनोमियल, अब जनरल फॉर्म में,
if a polynomial px divides exactly by a linear factor x minus c, c की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, तो the given polynomial to give the polynomial qx, ये आपका क्वोशंट हो जाएगा। देन आप ओरिजिनली यूं लिखेंगे कि when polynomial in terms of x was divided by a divisor x minus c, quotient was another polynomial in terms of x, उसको फिर आप यूं करके लिख देंगे जिसमें x माइनस सी को दूसरी साइड पे मूव कर देंगे। ठीक है, ये फैक्टर थ्योरम हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप x माइनस सी जो कि उसका एक फैक्टर है, अगर आप इसमें से x की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि आपको क्या मिलेगी, c, ये x इक्वल टू c अगर आप इस पोलिनोमियल में पुट करते हैं तो आपके पास इसका आंसर लाजमी 0 आ जाएगा, और इस फैक्ट को हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 को x माइनस 2 से डिवाइड किया, आपका रिमाइंडर 0 आया, उससे आपको पता चल गया कि x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। आप x माइनस 2 में से x की वैल्यू ड्राइव करें, फाइंड करें, क्या वैल्यू आ जाएगी, इस 2 को अब आप इस एक्सप्रेशन में पुट करके चेक करें, 2 क्यूब प्लस 2 टाइम्स 2 स्क्वायर माइनस 11 टाइम्स 2 प्लस 6, 2 क्यूब का आंसर 8, 2 स्क्वायर 4 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 2 अगेन प्लस 8 माइनस 22 प्लस 6, तो आंसर आपका 0 आ रहा है। तो जब भी आप लीनियर फैक्टर में से x की वैल्यू निकाल के अपने पोलिनोमियल में पुट करेंगे, पोलिनोमियल का फाइनल आंसर हमेशा 0 बनेगा, इसको फैक्टर थ्योरम कहते हैं। सही है, अब इसी को इन्होंने यहाँ पे फ्रेज किया, इफ फॉर अ पोलिनोमियल px the value of the polynomial when x is equal to c is equal to 0, then x minus c is proved to be a factor of px। उसको रिवर्स करके कहा कि भाई आपने x की एक वैल्यू पुट की अपने पोलिनोमियल में और पोलिनोमियल का आंसर क्या बन गया, 0, तो इसका मतलब है वो जो वैल्यू आपने पुट की थी ना वो उसके फैक्टर से निकाली गई थी। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक पोलिनोमियल है, आपने x की वैल्यू इसमें 4 पुट कर दी, तो आपने देखा कि इस पोलिनोमियल का 4 पुट करने के बाद आंसर क्या बन गया, 0, तो आप कहेंगे कि आप 4 को इधर मूव करें, x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। अगर ये फैक्टर नहीं होता, अगर ये फैक्टर नहीं होता तो आंसर 0 भी नहीं आता। आंसर 0 उसी वक्त आता है जब आप फैक्टर में से x की वैल्यू निकाल के पुट करते हैं। ठीक है, अब इसी को चेक करें, देखें इन्होंने भी यही किया, x इक्वल टू 2 लिया, पुट किया, 0 आ गया, इसका मतलब है x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। और इसी चीज़ को जो है ना फ्रैक्शन की फॉर्म में भी किया जा सकता है, बाज़ औक़ात फैक्टर हो सकता है ax माइनस b की फॉर्म में हो, तो अगर आप उसमें से उसको 0 से इक्वेट करके x की वैल्यू निकालेंगे तो वो b अपॉन a आएगी, तो वो b अपॉन a भी पॉलिनोमियल में पुट होकर आंसर 0 ही देगा। सही है, अब x इक्वल टू b अपॉन a से अगर फैक्टर बनाना हो तो पहले a को वहाँ मूव करें, फिर b को वहाँ मूव कर दें इक्वल टू 0, तो जो चीज़ इक्वल टू 0 आ रही है यही आपका फैक्टर होगा उस गिवन पॉलिनोमियल का। We try to explain complex concepts in simple language and with effective examples. If you liked the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel and press the bell icon, so that you stay updated and get notified when we upload more videos. Thanks for watching.